नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 13 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर पंजाब की पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। भगवत मान की सरकार ने किसान आंदोलन पर बुलडोजर चला दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से किसान आंदोलन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। दरअसल कल कई दौर की मीटिंग्स किसान प्रतिनिधि मंडलों के साथ हुई और उसके बाद फौरन कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया और बार बार किसानों को समझाया गया कि आप धरना स्थल से चले जाएं, वापस अपने घर जगह को खाली करें, लेकिन एक भी किसान ये बात मानने को तैयार नजर नहीं आए। उसके बाद पंजाब की पुलिस ने जबरन एक्शन लिया है और तंबू से लेकर तमाम जो चीजें यहां पे थी शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर में, उसे उखाड़ फेंका गया है। अब पंजाब पुलिस के इस एक्शन पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। तो आंदोलन से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। भगवत मान भी सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बॉर्डर से क्या कुछ खबर सामने आ रही है? क्या पूरी तरह से धरना को खत्म कर दिया गया? देखिए, धरना को खत्म होना ही था। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, लेकिन अब तक नहीं हो रहा था। बड़ा सवाल ये है कि अचानक से क्या हो गया कि आपने सीधे सीधे कल तक जिसके सामने आप आरती उतारते थे, जिन किसान नेताओं के लिए आपने दिल्ली में क्या क्या नहीं सुविधाएं की, अचानक से क्या हुआ? क्यों किया गया ऐसा? मैं बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल को पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। ये चुनाव के लिए, ये अपनी राजनीति को साधने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। इस व्यक्ति के साथ सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं कि फायदा ये है, उसने अपनी राजनीति को इस तरह से पाल पोस के बड़ा किया है कि इसकी कोई विचारधारा नहीं है। जब मन आएगा तब पलट जाएगा, यू टर्न ले लेगा। ये पलटू मार राजनीति का ये बेताज बादशाह है। क्या हुआ है? पूरी मीडिया कंफ्यूज्ड है। क्या रे यू टर्न ले लिया? अरे भैया, यू टर्न लिया क्यों? यू टर्न आखिर लिया क्यों? आप कहानी सुनते जाइए। अभी लुधियाना ये गया, लुधियाना में चुनाव होना है ना? और अगर दिल्ली से आप लुधियाना जाएंगे या लुधियाना शहर का जितना भी सारा कारोबार होता है वो उसी हाईवे से होता है और शंभू बॉर्डर के पास से आपको कुछ दूर पहले ही हम लोग भी गए हैं, तो वो गांव के रास्ते से और बड़ा लंबा जाम और कोई बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं जिसमें माल जाता है वो नहीं जा सकता। आपने उसी तरीके से दूसरे बॉर्डर को भी घेर लिया है। तो आपने खबर सुना होगा कि लुधियाना में इन्होंने कारोबारियों और व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की। मतलब व्यापारियों को खुश करने के लिए कदम उठाए गए। उन्होंने कहा न माल मिलेगा न समर्थन मिलेगा, ये बॉर्डर खोलवाइए। हमें 1400 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। यहां से बिजनेस हाउसेस जो है लुधियाना छोड़ के जा रहे हैं और लुधियाना इज लाइक, वो चंडीगढ़ पॉलिटिकल कैपिटल है, लुधियाना जो है वो पंजाब का आर्थिक कैपिटल है। तो आपने क्या किया? पहले जब किसानों से आपको वोट लेना था तो किसानों की पूजा करने लग गए। अब व्यापारियों का वोट लेना है। बिना व्यापारियों के वोट के, बिना उनके मदद से आप लुधियाना का उपचुनाव नहीं जीत सकते, जिसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। आपने क्या किया? आपने तंबू बंबू सब हटाया। तो दिस इज द ओनली रीजन। और उसके लिए बिल्डअप क्या हो रहा था? बिल्डअप तो 1 महीने से चल रहा था। किसानों से मुलाकात हुई भगवंत मान की, भगवंत मान गुस्से में आ गए, झगड़ा हो गया, मीटिंग छोड़ के भाग गए। उनका यह कहना था कि भाई तुम यहां से निकलो। बाकायदा हाईकोर्ट का आदेश आया कि भाई बॉर्डर खाली करो। देखिए ये सुबह की तस्वीरें हैं जिसमें नजर आ रहा है कि बॉर्डर पूरी तरह से एकदम साफ हो चुका है। झाड़ू वाड़ू लगाकर साफ सफाई भी की जा रही है। बिल्कुल साफ सफाई, क्लियर। और ये देखिए, अब तक ये इसलिए चल रहा था क्योंकि इनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला हुआ था। इस तरह के जो बाकायदा जो आंदोलन चलते हैं, अनटिल अनलेस देयर इज ए पॉलिटिकल बैकिंग। ये शाहीन बाग क्या बिना पॉलिटिकल पार्टीज के मदद से वो इतना दिन तक चल गया? ये दिल्ली में जो चल रहा था उसमें क्या ये यही आम आदमी पार्टी, यही कांग्रेस, और पता नहीं कहां छुप गए ये रवीश कुमार।
ये वाजपेयी, ये अजीत अंजुम, ये तमाम ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल के ये अपना कैमरा उठा करके जो रोज छाती पीटा करते थे, हाय रे हाय, अन्नदाता के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये किसान आंदोलन को जो दिल्ली में हुआ, अभी रातों रात तंबू बंबू हटा दिया गया, किसी के मुंह से चू से चा आवाज नहीं निकल रही है। कारण उस समय भी पैसे के लिए करते थे ये लोग, आज भी पैसे के लिए कर रहे हैं। केजरीवाल उस वक्त भी चुनाव की दृष्टि से कि पंजाब में चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, इसलिए किसानों के साथ थे। आज किसानों की जरूरत नहीं है, उनके लिए जरूरी है लुधियाना सीट जीतना। तो आपने क्या किया? आपने व्यापारियों के साथ हाथ मिला लिया और किसानों को भगा दिया, क्योंकि उनको जाना है राज्यसभा। वहां हार हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लुधियाना शहर, ये जो लुधियाना वेस्ट का जो, उसमें तो किसान है नहीं, व्यापारी हैं, आम लोग हैं। तो ये आप देखिए कि केजरीवाल ने ये क्या काम किया। अब बात आती है भगवंत मान की, तो भगवंत मान तो वैसे ही झगड़ा कर रहे थे कि तुम यहां से जाओ। बकायदा आदेश आ गया कि भाई इसको बॉर्डर को खोलने का आदेश आया, तो हरियाणा ने मना कर दिया कि भाई मैं खोल दूंगा, ये लोग हमारे यहाँ घुस जाएंगे, फिर दिल्ली में रोका जाएगा तो ये परेशानी हो जाएगी। तो ये किसान संगठनों के साथ लगातार, चूंकि आप हैंडल नहीं कर पाए, आप ये देखिए ना किस तरीके से आपने धोखेबाजी से इन लोगों को गिरफ्तार किया। आप जो है पॉलिटिकली ट्रेंड आदमी आप नहीं हैं, इसलिए मीटिंग से बाहर आकर के करेंगे, ठीक है तुमको करना करो, हम फिर गिरफ्तार करेंगे। आप 1 महीने पहले धमकी देकर के निकले। मतलब प्लानिंग पहले से चल रही है। प्लानिंग, मजबूरी, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पॉलिटिक्स जो है इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने की कला होती है। ये तो बहुत ही आसान काम है, पुलिस को भेजोगे, उठा करके वो फेंक देंगे। तो ये दिक्कत ये हो गई कि उधर तो हरियाणा बंद, तो किसान आंदोलन के लोगों ने कहा कि भैया हम चंडीगढ़ बंद करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की तस्वीरें देखिए, आज सुबह सुबह राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहुंचे और सदन के बाहर आज एक प्रोटेस्ट भी चल रहा था। इंडिया गठबंधन के कुछ लोग मौजूद थे और आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी भी इस किसानों के साथ जो कल रात घटना है उसको लेकर साथ में खड़े हुए हैं। ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी। देखिए, किसान आंदोलन को हटाया गया, कांग्रेस पार्टी मुस्कुरा रही होगी। देखिए, लड़ाई जो है पंजाब के अंदर में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, वहां लड़ाई कांग्रेस पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। आपने इस तरह की कार्रवाई करके केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को मौका दे दिया कि पंजाब के तमाम किसान आंदोलनकारी हैं या किसान संगठन हैं, उनको अपने फेवर में मोबिलाइज करने के लिए, क्योंकि इसका रिएक्शन होगा। कोई बता रहा 800 से ज्यादा किसान नेताओं और एक्टिविस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपने कल क्या किया? जब अभी 1 सप्ताह पहले क्या हुआ था? 1 सप्ताह पहले यह हुआ था कि चंडीगढ़ को घेरने की कवायद शुरू हुई। तो चंडीगढ़ में घेराबंदी होगी, उसको लेकर के दे वर सो स्पूक्ड, इतना डर लग गया इनको, भगवंत मान को, कि इन्होंने तमाम किसान नेताओं को उनके घर से ही रात में उठा लिया कि सवेरा होने ही मत दो, कहीं इकट्ठा नहीं होने दो, और उनको जो है उठा करके बाहर आपने फेंक दिया। उस समय आपने पकड़ लिया। कल फिर बातचीत हुई, आपने बुलाया। भाई बुलाया तो कम से कम इतना तो ये करो कि सब लोगों को आपने बुला लिया, बातचीत कर ली, स्टेलमेट हो गया, बात बनी नहीं कि भाई हम तो अभी हटेंगे नहीं, हमारे लिए आपने कुछ किया नहीं। तो आपने क्या किया? वो मीटिंग से बाहर निकले, सबको गिरफ्तार कर लिया। इधर आपने गिरफ्तार कर लिया और उधर आपने जो है पुलिस को भेज दिया, बुलडोजर चला, रात भर कार्रवाई चली। और आपने बिल्कुल सही दिखाया, ये रात की तस्वीरें जो चल रही है बैकग्राउंड में और सवेरे की तस्वीर, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। वहां पे कुछ रिपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं, हाईवे जो है अब दनादन काम कर रहा है, चल रहा है, व्यापारी खुश। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब चुनाव जीत जिसका जिक्र किया उसका जिक्र स्वाति मालीवाल ने भी किया। उन्होंने लिखा कि किसानों पर देर रात हुए अत्याचार का मकसद हाईवे खुलवाना नहीं, केजरीवाल जी के लिए राज्यसभा का रास्ता खोलने का है। केजरीवाल जी को लगता है कि ऐसा करने से लुधियाना का व्यापारी खुश होगा, चुनाव जीतेंगे और अरोड़ा जी की राज्यसभा सीट खाली होगी। यही मकसद है कि राज्यसभा, यही मकसद, दूसरा कोई मकसद ही नहीं है। यह आदमी मैं बताया नहीं भाई, राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। ये टोपी पहन सकता है, ये नमाज पढ़ सकता है, हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देगा, पता नहीं क्या क्या, ये सारी
सारी नौटंकी जो है। दिल्ली में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था तो केजरीवाल कहते थे कि मैं सेवादार हूं, किसान का बेटा हूं। किसान का बेटा, अचानक से किसान का बेटा हो गए, अब व्यापारी का बेटा हो गए। ये चांदनी चौक जाते हैं तो कहते मैं बनिया का बेटा हूँ, किसानों के बीच जाते मैं किसान का बेटा हूँ, पता नहीं हरियाणा में जाते तो हरियाणा का बेटा हूँ। अब ये पता नहीं कल परसों से वो पंजाब का बेटा न बताना शुरू कर दे, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या इनका जो है वो तार इनके जुड़े हुए। तो खैर, अब कहानी बहुत ही सिंपल है। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कोई अख्तियार नहीं है, वो दे आर नॉट इन द सीन। आज जो आपने राहुल गांधी की चर्चा की, पंजाब में ऑलरेडी ये पहले से चल रहा था और पंजाब में एक बड़े ही मजबूत लीडर को कांग्रेस पार्टी ने वहाँ का इंचार्ज बनाया, बघेल साहब को। और बघेल साहब केजरीवाल से ज़्यादा समय वो पंजाब को दे रहे हैं, वो भी पंजाब में ही बैठे हुए हैं। और ये जो कार्रवाई हुई है, आम आदमी पार्टी को जिस वर्ग का ज्यादा समर्थन मिला वो वर्ग आज उनसे नाराज हो गया। ये कांग्रेस पार्टी के झोली में आपने अगला चुनाव देने का काम किया है। मे बी केजरीवाल उतनी आगे दूर तक नहीं सोचते, उनको अपने बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है कि मुझे एन केन प्रकार पंजाब की सरकार रहे या जाए वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुझे राज्यसभा जाना है, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान किसानों के साथ खड़े नजर आते थे, अपने आप को सेवादार बताते थे, वो अब पंजाब में किसानों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आपने साफ साफ देखी होगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार के वक्त में किसानों को काफी समर्थन दिया गया, लेकिन अब किसानों के साथ जो व्यवहार पंजाब में हो रहा है उसको लेकर भगवत मान पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल पंजाब में है और जैसे ही उन्होंने विपक्षना खत्म की थी तो उन्होंने सबसे पहले एक व्यापारियों के संगठन से मुलाकात की थी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। तो तमाम तरह के सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों को खुश करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि संभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करवा दिया गया है। पंजाब पुलिस ने किसानों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है, साथ ही कई किसान नेता भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।